तो जब मंदिर हमारा डेवलप करेगा तो मंदिर निर्माण में भी आप देखेंगे कि तमाम तरीके की सामग्रियों का यूज हो रहा है। तो जो बेस्ट मटेरियल निकलेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है, उसके बच्चे, उसके मेंटर, जो भी यहाँ के छोटे छोटे उद्यम करता हैं, उनको उस बेस्ट मटेरियल से प्रभु श्री राम की मूर्ति, मंदिर मॉडल या वो आकृतियाँ, चाहे ओम हो चाहे जय श्री राम हो, को निर्मित के चूरे से बनी हुई मूर्ति है तो निश्चित रूप से उसको व्यक्ति इसको बनाएगा, उसको भी इनकम होगा। वो पूजन सामग्री हो, चाहे वो स्नान ध्यान से संबंधित हो, दान पुण्य की सामग्री हो, हर का ओवरऑल समय में टूरिस्ट और जो यहाँ पे उससे बेस्ड होटल इंडस्ट्री से 3% एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होगा, इसको कोई रोक नहीं। धर्म नगरी अयोध्या साधु संतों की नगरी तो है ही, शिक्षा का हब भी बनता जा रहा है। साथ से साथ रोजगार के नए नए साधन भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो लोग बाहर जाते थे अब यहीं पर अयोध्या में ही मिलेगा हमको। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, जो अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और महासचिव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एवं अर्थशास्त्र। बहुत बड़ा कद है सर का, बड़े सौभाग्य की बात है आज आपसे मुलाकात हुई। कई बार आई मुलाकात नहीं हो पाई सर। सर ये रोजगार के साधन बहुत हैं इस समय, अयोध्या में एक हब बनता जा रहा है। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और जैसा कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपेक्षा है कि ये अयोध्या एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हो। तो धर्म या संस्कृति का डेवलपमेंट तभी होगा जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो ओवरऑल अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है और मंदिर निर्माण के साथ जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो सामान्य जनमानस है उनको रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि जो मंदिर बेस्ड, चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, तो मंदिर बेस्ड जो लघु एवं कुटीर इंडस्ट्रीज का जो उद्योग हैं उनका जो बढ़ावा यहाँ पे हो रहा है वो अतुलनीय है। बड़े व्यापक स्तर पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की मीन्स आप कह सकते हैं कि वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि वो किस सोच के साथ इस अयोध्या को विकसित करने में लगे हुए हैं। चाहे वो संरचनात्मक विकास की बात हो, चाहे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात हो, सबको लेके ओवरऑल अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है। रही बात रोजगार की, तो जब मंदिर हमारा डेवलप करेगा तो मंदिर निर्माण में भी आप देखेंगे कि तमाम तरीके की सामग्रियों का यूज हो रहा है। तो जो बेस्ट मटेरियल निकलेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है, उसके बच्चे, उसके मेंटर, जो भी यहाँ के छोटे छोटे उद्यम करता हैं, उनको उस बेस्ट मटेरियल से प्रभु श्री राम की मूर्ति, मंदिर मॉडल या वो आकृतियाँ, चाहे ओम हो चाहे जय श्री राम हो, को निर्मित कर सकते हैं, जिसमें यहाँ के जो लोकल हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। तो उन श्रमिकों को प्रशिक्षित करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि भावनात्मक रूप से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। जब लोगों को ये पता लगेगा कि ये मंदिर के चूरे से बनी हुई मूर्ति है तो निश्चित रूप से उसको लेंगे और जो व्यक्ति इसको बनाएगा उसको भी इनकम होगा। तो लोगों को रहन सहन का स्तर भी सुधरेगा। जितने भी मंदिर बेस्ड, चाहे वो पूजन सामग्री हो, चाहे वो स्नान ध्यान से संबंधित हो, दान पुण्य की सामग्री हो, हर का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो जो इसकी स्टडी इस समय मैं माइन्यूट स्टडीज़ पे कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि आने वाले समय में टूरिस्ट और जो यहाँ पे उससे बेस्ड होटल इंडस्ट्री है, जो रिक्वायर्ड हमको सामग्रियाँ हैं, चाहे वो पूजा से संबंधित हो या मंदिर विकास से संबंधित हो या चाहे रिक्शा पुलर हो, जो भी हो, हर लोगों को रोजगार मिलता दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोच है और ओवरऑल जब आप देखेंगे, इसका ऑथेंटिक कैलकुलेशन तो नहीं है क्योंकि अभी हमारा डेटा पब्लिश नहीं है, लेकिन 2 से 3% एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप खुद देख रहे होंगे कि पूरी अयोध्या नव्यता की ओर बढ़ रही है। तो जब नव्य अयोध्या होगी तो कोई भी वर्क होगा, एक वर्क का मल्टीपल इम्पैक्ट होता है। यदि छोटी सी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें 200-250 लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो जो टेम्पल बन रहा है ये है तो हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है हम उसको सृजित कर रहे हैं, लेकिन उस सांस्कृतिक धरोहर के सृजन के साथ यदि आप देखेंगे तो व्यावसायिक धरोहर भी संरक्षित हो रही है। और इसको पूरा करने में चाहे प्रदेश के प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री महोदय हों,
हर की अपेक्षा है और हर लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो अवध क्षेत्र है ये निश्चित रूप से विकसित होगा। जैसे बाहर का लोग आएगा, एयरपोर्ट आपका बन रहा है, एयरपोर्ट बनने के साथ ही एयरपोर्ट के पेराफेरी में जितनी भी लैंड हैं, आज की डेट में सब एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन आने वाले समय में सारी की सारी लैंड कमर्शियल हो जाएगी। तो यहाँ पे बाहर के लोग, अभी हमसे बात अमेरिका की एक कंपनी कर रहे थे, उनको ज़मीन चाहिए था कि वो कॉटेज बनाना चाहते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट कॉटेज नहीं है। तो उसका जब फैला होगा तो निश्चित रूप से वो अमेरिका से लेबर नहीं लेके आएंगे, लेबर की ज़रूरत यहाँ से होगी, उन लेबर को इफिशियंट करेंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट का जो कैलकुलेशन है कि 2 से 3% हमारा ये विकसित होगा, बढ़ेगा और निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका म्यूजिक डिपार्टमेंट हो, चाहे फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट हो, तो रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर इसका विकास होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। यदि व्यापक स्तर पे आप जाएंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करेंगे तो बड़े बड़े होटल्स भी खुल रहे हैं। तो एक होटल का यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से नियर अबाउट 100 से 200 के आसपास का एम्प्लॉयमेंट होता है यदि ठीक ठाक होटल है। और वहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे तो जो टूरिस्ट आएगा उसकी परचेजिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति क्षमता क्या है, वो कितना पैसा यहाँ पे खर्च करके जाता है। तो उत्तर प्रदेश शासन की भी यही मंशा है कि टूरिस्ट आए तो यहाँ पे रुके। तो जब रुकेगा तो ऑब्वियस ये है कि एक टूरिस्ट एवरेज में अगर 2-3 दिन रुकता है तो वो 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके जाएगा ही जाएगा। और जब 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके जाएगा तो उसका जो लागत होगा जिस पे वो खर्च करेगा वो 5 से 6 हज़ार होगा। और जो 12 से 14 हज़ार रुपये हमारे बच रहे हैं, हमारे मीन्स जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उन व्यवसायों से, वो उनकी इनकम होगी। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस कैलकुलेशन के द्वारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से बढ़ेगा और अवध के क्षेत्रों का जो जीवन उत्थान है, जीवन स्तर है, वो निश्चित रूप से प्रभु श्री राम के साथ ही बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सराहनीय योगदान है। क्योंकि अयोध्या बहुत दिन से आप देखेंगे कि वैसे पड़ी हुई थी, आज अयोध्या है, वर्ल्ड फेम का हम वर्क कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकम और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ेगा। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा जो है रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब कि एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं और भी जो गुजरात चले जाते हैं, अहमदाबाद, मुंबई चले जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो हमारे युवा हैं और जो युवा हमारे 2 प्रकार के हैं। चूँकि रिमोट एरिया है कि स्किल्ड युवा है जो कि प्रशिक्षित है, एक अनस्किल्ड है। तो जो अनस्किल्ड है उसके लिए तो तुरंत एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसको काम करना होगा। यदि आप में काम करना, एक केयर्न क्रास एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, उसने कहा विकास हो ही नहीं सकता यदि लोगों के मन में नहीं होगा। तो रोजगार आपको मिलेगा ही नहीं यदि रोजगार प्राप्त करने की लालच या लालसा आपके मन में नहीं होगी। आपको काम तो करना होगा और काम या वर्क की जो अवसर है वो यहाँ पे है, काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ के लेबर बाहर जाते थे, आज बाहर का लेबर अयोध्या में आके काम कर रहा है। आप देखिए जितने रोड्स बन रहे हैं, जितने नाले बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं, जितना आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारे अनस्किल्ड लेबर हैं, जो अप्रशिक्षित लेबर हैं। उनके लिए लेबर रोजगार की संभावना है। लेबर की मजदूरी भी बढ़ गई है मंदिर निर्माण के साथ साथ। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तीव्र गति से यहाँ पे बढ़ रही है। जो हमारी स्किल्ड लेबर हैं उनको भी व्यवस्था के अपने को मार्केट ओरिएंटेड बनाना होगा। मार्केट ओरिएंटेड इस तरीके से बनाना होगा कि जो भी उनका प्रशिक्षण है उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। तो उनके लिए भी अवसर की उपलब्धता है। हमारे यहाँ भी जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट है उसके बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्कल्पचर की डिमांड है, जैसे आपकी मूर्ति इंडस्ट्री बन सकती है, पूजन सामग्री से संबंधित नया नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। आप तमाम प्रकार की टेक्निक, जूट, खादी ग्रामोद्योग, इसके बेस्ड पे अभी आपका माटी कला बोर्ड की जो भी कुम्हारों के डेवलपमेंट की बात है। तो ओवरऑल जो हमारे युवा हैं उनको ये सोचना होगा कि हम किस तरीके का अवसर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते, फाइन आर्ट का कोऑर्डिनेटर होने के नाते, यूपी उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इतनी मदद लोगों की कर सकता हूं कि यदि उनके पास आइडियाज़ नहीं है तो अयोध्या में वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कास्ट, कोई उनसे लागत नहीं ली जाएगी। हमारा विभाग उनको उनके कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। होता क्या है कि बच्चा इनोसेंट होता है, उसके अंदर क्षमता है, लेकिन वो क्या करे उस क्षमता का उसको जानकारी नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो जो बेस्ट मटेरियल निकलता है, हमारे यहाँ फाइन आर्ट के बच्चे बेस्ट मटेरियल से आकर्षक कलाकृतियों का निर्माण करेंगे और निश्चित रूप से उसको बाजार प्राप्त होगा। तो इस बेस्ट मटेरियल का उपयोग अनस्किल्ड लेबर नहीं कर सकता। जो स्किल्ड लेबर होगा, जो हमारे युवा हैं,
वही कर सकते हैं। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। तो युवाओं से यही आह्वान है कि जो यहाँ पे अवसर है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या अपने आप में भव्य और नव्यता के साथ आपको आपके लिए विकास की अपार अवसर और संभावनाएं देने जा रही है, जिसे आपको भुनाना होगा। फिर श्री राम की कृपा है। तो जो भी युवा हैं निश्चित रूप से यहाँ रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो मुख्य पुजारी का चयन हुआ, ये क्या है? अगर मुख्य पुजारी का चयन हो रहा है तो निश्चित रूप से शुभ संकेत है कि युवाओं, उसमें जो पुजारी का हम लोगों ने चयन किया या जिसने भी चयन किया, जो चयन समिति थी, आप देखिए कि युवा पुजारी हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को विकसित करने का, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का जो सरकारी प्रयास है, जो भी प्रबंध तंत्र का प्रयास है, जो भी मंदिर समिति का प्रयास है, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। और निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य यहाँ पे संरक्षित है। उन्हें अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के अनुरूप अवसर को खोजना होगा। अयोध्या दर्पण से बात की सर, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सर का कहना है कि अगर स्किल सीखना हो, अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में ही इतने रोजगार के साधन हैं। बच्चे जो करना चाहेंगे, भाई करना तो पड़ेगा। सर उसके लिए तैयार हैं। आप बहुत सौभाग्य की बात है, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे एजुकेशन का हब तो हमारे अयोध्या में है ही। यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। ठीक।